गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चों, कंटिन्यू करें। यस गुंजन आ गई बच्ची? नहीं आई है। चलो बाद में। सर। हाँ बच्चे, तुम्हारा डाउट था ना, एक कुछ भेजा था वो स्टीम वोलेटाइल सर। कंपाउंड का। बच्चे वो तो मतलब वैसे ही दिया हुआ है, मतलब इलॉजिकल सॉल्यूशन दिया है। वो स्टीम वोलेटाइल है, ऑर्थो है इसलिए स्टीम वोलेटाइल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे हमारा हाइड्रोकार्बन है ना, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ सर। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो होती नहीं है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग्स। नहीं। तो वो क्या रहेंगे? स्टीम वोलेटाइल रहेंगे, मींस उनकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी ना। हाँ। बस वही है। दूसरा तुमने क्या पूछा था? ओएमपी रूल पूछा था। हाँ सर। बच्चे ओएमपी रूल कुछ नहीं है, वो ऐसे समझो बच्चों। 1 मिनट में मैं बताता हूँ तुम लोगों को, कंटिन्यू करता हूँ। बस एक छोटा सा डाउट बच्ची ने भेजा हुआ था। बच्चे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक ये कंपाउंड है और तो या 1,2 डाइमिथाइल वो है बेंजीन। यस सर। अब इसमें अगर मैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊं तो कहां कहां पर होगा? पैरा पोजीशन पर। इसका पैरा या इसका पैरा? वो तो कंफ्यूजिंग है। बच्चे अगर इसका पैरा बनेगा, मैं सपोज x जोड़ता हूं तो यहां बनेगा। हाँ सर। और अगर इधर नहीं जोड़ता हूं, इसका नंबर क्या, नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो 4 हेलो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन हो जाएगा। हाँ सर। अगर अगर इसे मैंने यहां की जगह यहां जोड़ दिया होता, तब इसका नंबरिंग यहां से कर लेते तो अभी 4 हेलो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन हो जाता। हाँ सर। ठीक है, तो दोनों में बात एक ही रहती ना। यस। अच्छा, अब तो यहां पर अब ऑर्थो देखो, पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, ऑर्थो पर भी तो हो सकता था। हाँ। अगर ऑर्थो पर होता तो या तो इसका ऑर्थो या उसका ऑर्थो, बात एक ही रहती। हाँ सेम ही होता। तो हमें कितने प्रोडक्ट मिल सकते थे? 2। 2। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स में, कंपाउंड्स में केवल 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं ना। यस सर। अगर अगर ये मेटा होता, अगर ये मेटा होता तो या तो यहां पर मिल जाता एक हाँ। एक प्रोडक्ट, तो ये मिल जाता, दूसरा ये वाला मिल जाता, दोनों सेम होते ना। हाँ सर। और तीसरा हमें ये मिल जाता। तो कितने तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं हमें? 3। ये टाइप के। तो मेटा में कितने प्रोडक्ट मिलते हैं? 3। 3। अगर मेरे पास पैरा कंपाउंड होता तो एक ही मिलता। एक ही मिलता। तो ओएमपी रूल क्या बता रहा है? इसमें 2 मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे, इसमें 1 मिलेगा। तो ये फालतू का रूल बनाकर रख दिया है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इलॉजिकली हम इसे रूल को और याद कर लें। हाँ ठीक है सर, समझ के। हाँ बच्चों चलो। सर एक डाउट है बच्चे 1 सेकेंड। हाँ सर। हाँ सर जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है सर, हाँ। सर वो एल्काइन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है? नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है। ओके। क्या आपको एक डाउट टेलीग्राम, आयुष क्या यार डाउट टेलीग्राम किया है? चलो पहले आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर ले तुम्हारे डाउट जितना भी टाइम बचेगा। ओके सर। चलो सर आज फिनिश हो जाएगा? हाँ बच्चे, आज फिनिश हो जाएगा, बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, थोड़ा तेजी से करेंगे, जल्दी फिनिश हो जाएगा। कल से अल्कोहल फिनोल ईथर। हाँ बच्चे, कल से अल्कोहल ईथर फिनोल। चलो बच्चों, इसकी बात करें अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब हम क्या ले रहे हैं? ट्रेनिंग निकल पढ़ा था बच्चों हमने। यस सर। NiH2। NiH2 कैसा था? पाउडर्ड था ना, सरफेस एरिया ज्यादा था। यस सर। तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट था, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट था निकल? हेटेरोजेनियस।
हेट्रोजीनियस। अगर इसकी जगह हम प्लेटिनम या पैलेडियम ले लें तब भी काम सेम करेगा, हेट्रोजीनियस। सेम तरह का रिडक्शन होगा, सेम। इसमें सिन हाइड्रोजनेशन होता है, एंटी होता है, हाइड्रोसिन होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, सिन हाइड्रो। तो ये H2 रेने निकल हाइड्रोजन का बहन भाई कौन है, पैलेडियम हाइड्रोजन या प्लेटिनम हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बस इसी के बहन भाई हैं, आसान Sir, सा है। एकदम क्या बच्चे? तो सारी Sir, रिएक्शन एकदम सेम। से- देखो अभी क्या रेने निकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा था या नहीं? यस सर। यस सर। कर रहा है, ये भी कर रहा है। मेन तो क्या रेने निकल कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा था? क्यों बच्चों? Yes, sir. रेने No, निकल रेने निकल ने कार्बोनिल कंपाउंड को कहाँ रिड्यूस करा था बच्चों? यस सर। तो कौन कौन कह रहा है? ये रहा यस सर। रेने निकल क्या कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड या कीटोन्स को? नो सर। नहीं करता, तो ये भी रिड्यूस नहीं करेगा। चल अब बात करें, can completely reduce all those functional group in the same manner as lithium aluminum hydride in ether including alkene and alkyne। बच्चों ये वाली बात ना थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लग रही है। बस कहानी क्या है, मेरे पास C डबल बॉन्ड O है सिस्टम, मॉलिक्यूल तो प्लेनर है ना? क्यों बच्चों? Yes, sir. अगर नीचे की तरफ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम आ जाए तो ये बॉन्ड गायब होने लगेगा या फॉर्म होने लगेगा? यस सर। अगर मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N सिस्टम है, लीनियर होगा, आएगा, रिड्यूस कर सकता है या नहीं? यस Yes, सर। sir. अगर रिड्यूस करेगा पहले क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड N H और H। अब भी ये Yes. क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर रहेगा। Yes, sir. Yes. तब दो हाइड्रोजन इस साइड से भी जुड़ सकते हैं, तो क्या बना लेगा, एमीन बना लेगा। अमीन सर। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पर LAH की अगर हम बात करते हैं तो LAH किनको रिड्यूस कर पाता है, केवल उन ग्रुप्स को जहां जो कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर को तो रिड्यूस नहीं करता ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। No, sir. लेकिन ये किसको कर रहा है, उसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप है जो पोलर हो या नॉन पोलर हो, उन सभी को रिड्यूस कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, वीक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, हाँ ये रेड फॉस्फोरस और HI जो है ये सुपर स्ट्रॉन्ग है। सुपर स्ट्रॉन्ग का मतलब समझो बच्चों, मेरे पास है RCOOH, इसका मैं पार्शियल रिडक्शन करूं क्या बनेगा? अगर मैं RCHO का पार्शियल रिडक्शन करता हूं तब क्या बनेगा? एल्डिहाइड। वेरी गुड, RCHO। इसका मैं फर्दर रिडक्शन कर दूं तब क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल। गुड, RCH2। इसका मैं फर्दर रिडक्शन कर दूं तब क्या बन जाएगा? अल्केन। मीथेन। अब बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। सूर्यांश बच्चे कंपेयर नहीं कर सकते, रेट की बात कर सकते हैं लेकिन वो हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है। काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, वो हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है बच्चे। हाँ, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता हूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? Alkene. अल्कोहल। अल्कोहल में। अल्कोहल में, वेरी गुड। कौन कर रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। लेकिन अगर मैं रेड फॉस्फोरस HI ले देता हूं तब क्या बना देगा ये?
एल्केन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब ये मेन रोल किसका है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? HI। HI। कैसे है देखना बच्चों, हमने ग्रुप 17 पढ़ा था तो देखा था डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती है हाइड्राइड्स की। Yes, sir. तो HI का अगर मैं बात करूं तो ये I2 देगा और ट्वाइस S देगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन में काम में आ जाएगी। Yes, Yes, sir. बहुत अच्छा। अब साथ में मुझे क्या मिला? हेलोजन। Yes, sir. नोएडा ग्रुप, टीम नोएडा। बच्चों कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। तुम माइक बंद करो, आवाज आ रही है तुम्हारी, बातें कर रहे हो। माइक ऑफ करो। चलो, अब बच्चों क्या HI एसिडिक नेचर का होता है या नहीं? Yes, sir. अगर मैं RCH2OH की बात करूं, इसकी H+ के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये RCH2 पॉजिटिव प्लस H2O देगा या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. और इस RCH2OH पर अगर I- का अटैक हो जाए तो RCH2I बन जाएगा। Yes, sir. मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर RCH2OH से एल्केन बने या एल्काइल हैलाइड बने? Alkane बने। एल्केन बने। तो मुझे इस आयोडीन को कंज्यूम करना पड़ेगा ना कहीं। यस सर। Yes, तो ये sir. रेड फास्फोरस काम क्या कर रहा है? रेड फास्फोरस क्या काम कर रहा है? ये रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ फास्फोरस ट्राइआयोडाइड बना ले रहा है। तो क्या सॉल्यूशन में आयोडीन बचेगा हमारा? No, sir. तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ HI क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सर RCH2I बनने के बाद क्या हुआ? बच्चे मैं ये बनाना ही नहीं चाहता था ना। Yes, sir. अवन मैं तो ये बनाना चाहता था। मैंने Yes. रेड फास्फोरस क्यों लिया? HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन HI के साथ मैंने रेड फास्फोरस क्यों लिया है? क्योंकि वो फास्फोरस आयोडीन जो यहाँ पर निकल रही है, इस आयोडीन को कंज्यूम कर लेगा। और सर ऐसा नहीं होगा तो वो आगे बन जाएगा हैलाइड। हाँ, अदरवाइज वो हैलाइड बना देगा। तो हमने जो आयोडीन बना था उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चे? सर हमने HiO3 HNO3 क्यों यूज नहीं किया? क्या बच्चे? हमने HiO3 या तो HNO3 क्यों यूज नहीं किया? अगर मैं HNO3 या HiO3 यूज करते तो ये HNO3 जो था HI के साथ रिएक्शन कर जाता ना। हाँ। तो 5H HI के साथ रिएक्शन करता तो ये आयोडीन बना देता या नहीं? यस सर। समझ में आ गई बात? मैं ये लेता 6HI, ये HI लेता तो HI से क्या बना लेता? आयोडीन लिबरेट कर देता या नहीं? यस सर। तो ये मुझे क्या चाहिए? मुझे आयोडीन चाहिए, आयोडीन कंज्यूम करनी है। कंज्यूम करनी है हमें तो कंज्यूम करनी है, तो आयोडीन बनानी तो नहीं है। अगर मैं HNO3 लेता तो ये HNO3 क्या था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते ना। यस सर। तो क्या कंपाउंड का रिडक्शन हो पाता हमारा? नहीं हो पाता। यस सर। क्लियर है बच्चे? HNO3 HiO3 को हम वहां यूज करते हैं जहां किसी रिएक्शन में HI बन रहा हो और उसको हमें कंज्यूम करना हो। ओके सर। ठीक है बच्चे, नोट कर लिया? यस सर। तो बहुत तगड़ा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन हमारी एल्कोहल पर जाकर नहीं रुक रही है, एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? ये
एल्केन्स में। तो एल्केन डबल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, मींस एल्कीन्स का भी एल्केन में कन्वर्जन, एल्काइन का भी एल्केन। एल्कोहल है तो उसका कन्वर्जन एल्केन में, एल्डिहाइड या कीटोन है उनका कन्वर्जन एल्केन में। अगर RCOOH है तो उसका कन्वर्जन एल्केन में। RCH3 में। अगर COG मींस ये क्या है, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं बच्चों? एसिड हैलाइड, एमाइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड और एस्टर, इनको रिड्यूस करके क्या बना देगा? RCH3। तो सभी को रिड्यूस करके क्या बना रहा है? एल्केन बना रहा है। यस सर, लेकिन ये एक कंपाउंड ऐसा, ये एक रिएजेंट ऐसा है जो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। किसको रिड्यूस नहीं करता है बच्चों? नाइट्रो ग्रुप। ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। अगर मुझे नाइट्रो को रिड्यूस करना हो तब क्या यूज करूंगा? LAH, LAH यूज कर लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स टू एल्केन। हाँ बच्चे, सर इसका रीजन क्या है कि ये नाइट्रो ग्रुप को नहीं करता उसका? नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस क्यों नहीं करता? यस सर, यस सर। नाइट्रो ग्रुप को बच्चे रिड्यूस इसलिए नहीं करता, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए हमें एक ऐसा सर लास्ट स्लाइड। अच्छा बच्चे, मुझे नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना है तो नाइट्रो ग्रुप के साथ कुछ तो कंडीशन ऐसी है ना कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कहां पर ज्यादा है? नाइट्रो ग्रुप में ज्यादा होती है ना। यस सर। NO2 ग्रुप में ज्यादा होती है। तो वहां पर फास्फोरस का अटैक हो जाता है। रेड फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना बच्चों। ये अगर सर होता है CD0 N डबल बॉन्ड O है तो यहां पर ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन के लोन पेयर फास्फोरस के साथ अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेंगे उसके डी ऑर्बिटल में। तो रिएक्टिविटी को कौन मतलब इफेक्ट कर रहा है? खुद रेड फास्फोरस। क्लियर है बच्चे? यस सर, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करना है। अब बच्चों जरा देखना इसका यूज कहां हम देख रहे हैं। बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम्हें एक क्लास में मैंने बताया था कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाउंड जो है हमारा ग्लूकोज है या कोई और कार्बोहाइड्रेट है। मैंने तुम्हें बताया था ना नंबर 3 जो होगा वो यस सर 3। इसके वर्टिसेस पर जो पॉइंट्स हैं उन पर OH को मार्क कर देते हैं तो 3 होता है। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये आइडेंटिफाई अगर हमें करना हो तो हम अगर इसका रिडक्शन HI के साथ कर दें तो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 में। यस सर, OH ग्रुप भी खत्म हो जाएंगे सारे, तो 5 के 5 OH ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे और CHO ग्रुप भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो 6 कार्बन का एक लीनियर कंपाउंड बन जाएगा N हेक्सेन HI से रिडक्शन करने पर। यस, ठीक है, तो हम इसका रिडक्शन रेड फास्फोरस HI से करके इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे? ग्लूकोज को रेड फास्फोरस HI से रिड्यूस करके हम ये देखते हैं कार्बन की स्केलेटन चेन कौन सी है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूं तो फ्रुक्टोज में भी तो OH ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है, सबका रिडक्शन होगा या नहीं? यस सर। तो फ्रुक्टोज से भी N हेक्सेन मिलेगा। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेम कंपाउंड तो नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाएंगे? फंक्शनल। एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में कीटो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों? यस। अब बात करते हैं। नोट करना। हाँ बच्चों,
सर ये हर किसी को CH3 में कर देगा। हाँ बच्चे, अभी तक तो हम यही देख रहे हैं। देखो मैंने अभी पीछे देखा था, एल्केन को एल्कीन को एल्केन में, एल्काइन को एल्केन में, एल्कोहल को एल्केन में, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में, कार्बोक्सिलिक एसिड या डेरिवेटिव को एल्केन में। तो सभी को क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रो को कन्वर्ट नहीं करता। क्लियर है बच्चों? सर हाँ बच्चे। सर यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव। अच्छा, ये डी वाला जो है बच्चे, यस सर। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता तो उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते। ओके सर। ठीक है सर ये डी को कैपिटल डी जो है बच्चे, बता रहा हूँ, कैपिटल डी देखो सेकंड लास्ट कार्बन है, फिफ्थ कार्बन। यस सर। फिफ्थ कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है? सर राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में है तो उसे कैपिटल डी मार्क करते हैं। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड में होता तब हम कैपिटल L मार्क करते। और सर प्लस माइनस? प्लस माइनस, स्मॉल डी को हम प्लस कहते हैं और स्मॉल L को माइनस कहते हैं। बच्चों ये वाली चीजें जो है ये एक्सपेरिमेंटल है। सर तो ये फ्रुक्टोज की और ग्लूकोज की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिख रखी है। बच्चे हाँ, एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स है ना। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं बच्चों कोई क्रिकेट से थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो एक बात बताओ, विराट कोहली को अगर सही बॉल दी जाए तो ऑन साइड में अच्छे स्ट्रोक लगाएगा या ऑफ साइड में? ऑफ साइड। ऑफ साइड। अच्छा प्लेयर ऑफ साइड का है, ये कैसे पता तुम्हें? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे तब पता चलेगा कि ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके सर। ठीक है। हाँ, हम कुछ चीजें देखकर बता सकते हैं। देखकर कैसे बताएंगे? अगर ग्राउंड पर विराट कोहली पहुंचा है तो वो राइट हैंड से खेलेगा या लेफ्ट हैंड से खेलेगा, ये तो हम देखकर ही बता देंगे ना। यस सर। ग्राउंड पर जो खड़ा है देखा, अच्छा ये राइट हैंडेड बैट्समैन है तो पता चल जाएगा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तब भी पता चल जाएगा। किस साइड में फेस करके खड़ा है उससे पता चल जाएगा ना, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड का। यस सर। तो वो तो हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन उसकी बिहेवियर कैसा है, मींस वो ऑन साइड पे अच्छा खेलता है या ऑफ साइड पर अच्छा खेलता है, वो तो उसके ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या नहीं। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसे स्मॉल डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो माइनस से या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये कौन सा चैप्टर है? क्या चीज? सर ये जो बता रहे हो आप? ये प्लस साइड और माइनस साइड, यस सर। ये बच्चे ऑप्टिकल एक्टिविटी का है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। सर सर अगर फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में हो तो क्या लिखते हैं? अगर कैपिटल एल लिख देंगे बच्चे। ओके सर। Sir, you Sir, said that it is good method to identify glucose, but it is but gives both N-hexane one reduction. बच्चे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा मेथड है। सूर्यांश बात समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लूकोज में कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन है, कार्बन का स्केलेटन जो है वो कैसा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। 5 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको, ना कि हम ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो नेक्स्ट बच्चों, SBH कैसा है बच्चों? ये रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट? मॉडरेट। किससे, किसके रेस्पेक्ट में? LAH। LAH के। तो अगर मैं कंपेयर करूं
तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन LAH आएगा, देन SBH आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, अब ये बोरोहाइड्राइड काम वही कर रहा है, बना कैसे रहे हैं बच्चों? ये हम एक ले रहे हैं कंपाउंड मिथॉक्सीबोरेन, ट्राईमिथॉक्सीबोरेन। क्या ले रहे हैं बच्चों? ट्राईमिथॉक्सीबोरेन। बच्चों एक मैं रिएक्शन बताता हूं आपकी 11th क्लास की ग्रुप 13 की। B2H6 को जानते हो या नहीं? यस सर। नाम क्या है? डाइबोरेन। अगर डाइबोरेन में बच्चों हम डाइबोरेन की बात करें, डाइबोरेन को एक सेकंड बच्चों, ग्लूकोज बच्चों मैंने गलत लिख दिया है, करेक्शन कर रहा हूं। डाइबोरेन नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड है ये बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है? वीक। अगर इसकी को पानी में डालें तो H+ आयन देगा या नहीं? देगा। कितने H+ आयन देगा? 3। 3। शाबाश बच्चों। सर क्या किया इसने? कुंजन वेरी गुड बच्चे। क्या किया इसने? H+ आयन दिया या वाटर से OH आयन ले लिया? दोनों किया। बच्चे वाटर से OH आयन ले लिया, सॉल्यूशन में H+ आयन बच गए। इसने खुद H+ आयन नहीं दिया है अपने पास से। बात समझे? यस सर। मेरे कहने का मतलब है अगर यहाँ D3BO3 होता तो क्या D+ आयन देता सॉल्यूशन में? नो सर सर। अगर इसे हम पानी में डिसॉल्व करते तो ये क्या बना लेता? BOD थ्राइस OH बना लेता माइनस, और साथ में क्या मिल जाता? H+ मिल जाता। तो क्या ये H+ देता है या पानी से OH- ले लेता है? सर OH- पानी से OH लेता है। OH ले लेता है। तो अगर इस H3BO3 को हम एल्कोहल में डाल दें तो ये बना लेता है बच्चों, पहले BOC2H5 होल थ्राइस, पहले 3 से करा रहे, इथॉक्सीबोरेन, ट्राइथॉक्सीबोरेन। ये जो ट्राइथॉक्सीबोरेन है बच्चों, ये ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है, बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम। ये बड़े काम का है। ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? अगर हम H3BO3 में इथाइल अल्कोहल डालते हैं तो ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा कंपाउंड था? H3BO3 था या नहीं? यस सर। तो ये इस काम के लिए होता है। तो अगर इसमें और अल्कोहल डाल दिया जाए तो ये बना लेगा BOC2H5 होल 4 प्लस H+ बना लेगा या नहीं? यस सर। अगर मैं इसी H3BO3 की रिएक्शन ट्वाइस CH2OH इसके साथ कर दूं तब मुझे मिलता है BOOCH2CH2 होल ट्वाइस माइनस प्लस H+, ये मिल जाएगा।
यस सर। जब हम इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं देन इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या बन जाता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो पाती। क्लियर है बच्चों? यस सर। अरे वाटर से OH ले रहा था, C2H5, OH से OC2H5 ले लेगा अमन, यस सर। ठीक है ना? तो H+ दे देगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, तब ये इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलो ये वाला जो पार्ट बताया ये सारा हमारा 11th का पार्ट था, पी ब्लॉक का ग्रुप 13 का। आई थिंक कुछ कुछ समझ पाए होगे। कर लिया बच्चों नोट? एक मिनट सर। हाँ, अब मैंने क्या किया, ट्राईमिथॉक्सीबोरेन लिया। ट्राईमिथॉक्सीबोरेन बनाने का आसान तरीका क्या होगा? मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा दी होगी। यस सर। ट्राईमिथॉक्सीबोरेन बना और उसको सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिल जाता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब LAS से थोड़ा लेस रिएक्टिव हो जाता है और लेस सेलेक्टिव भी होता है। SBS soluble in water और अल्कोहल। क्या हम LAH को वाटर सॉल्वेंट में या अल्कोहल सॉल्वेंट में ले सकते थे या नहीं? नो सर। नो सर। लेकिन हम SBH को किस सॉल्वेंट में ले रहे हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर या अल्कोहल में ले रहे हैं। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में। एसिड क्लोराइड को बच्चों रिड्यूस करता है किसमें? अल्कोहल में। एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? अल्कोहल। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो इससे रिड्यूस हो रहे हैं? एक तो एल्डिहाइड, दूसरे कीटोन और तीसरे एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा? नो सर। कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिड्यूस नहीं होता। अगर इमाइन है, इमाइन जानते हो बच्चों? CH डबल बॉन्ड NH। NH। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। तो इमाइन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जो सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड क्लोराइड और इमाइन को एमीन। क्लियर? अब देखना जरा पहले वाले केस में। सर हाँ हाँ बच्चे, सर वो HT क्या लिखा था ऊपर? HT क्या लिखा था ऊपर? हाई टेम्परेचर। अच्छा हाई टेम्परेचर आंसर ये। हाँ बच्चे, सही कार्बन क्यों नहीं रिएक्ट करता? आपने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। क्या चीज? ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। लेस रिएक्टिव है ना बच्चे, ये लेस अच्छा, रिएक्टिव ठीक है। जैसे अल्कोहल के साथ एडेक्ट बना लेता है ना, वैसे ही एसिड के साथ ये एडेक्ट बना लेगा, उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब बच्चों देखो, NaBH4 से रिड्यूस कर रहा हूं तो हाइड्रोजन कौन देगा? सोडियम बोरोहाइड्रेट H- देगा ना, और H- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और इस ऑक्सीजन को क्या मिलेगा? NaBH4 से हाइड्रोजन मिलेगा या वाटर से मिलेगा हाइड्रोजन? वाटर से। तो LAH में भी तो हम सेम चीज देख रहे थे। यस सर। पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है लेकिन रिएक्टिविटी कम है। क्लियर? अगर NaBD4 लेते हैं तो ड्यूटीरियम का अटैक होगा, D- का अटैक होगा और वाटर से H+ आयन मिलेगा। अगर दोनों ड्यूटीरियम है तो D- का भी अटैक होगा और D+ पर ऑक्सीजन अटैक कर देगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखना, क्या ये सही लिखी है रिएक्शन?
नो सर, क्या गलत है? नो सर, 1 मिनट। सही है सर। सही है। क्या LH कार्बोनिल को रिड्यूस करता है या नहीं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कार्बोनिल को कीटो ग्रुप को रिड्यूस करता है या नहीं बच्चों? सर अल्कोहल। यस सर, करता है, सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड को यस सर। दोनों को रिड्यूस कर लेगा। भेजता हूं बच्चे। तो दोनों को रिड्यूस कर रहा है ना ये। रिएक्शन सही है या नहीं? यस। अगर यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह NaBH4 यूज किया होता तब क्या होता? COH रिड्यूस नहीं होगा। बच जाता बस। बस कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन COOH रिड्यूस नहीं होता। यस सर। देखो समझ में आ गई कहानी। यहां पर मैं COOH को रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने SBH यूज किया है। क्लियर है बच्चों? यस। यहां पर क्या देखेंगे? क्या डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? नहीं होगा सर। नहीं, केवल कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होगा। अगर मैं NaBH4 ले लेता हूं तब भी सेम। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन और प्लेटिनम यूज कर लूं तब H2PT यूज कर ले तब सर डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। केवल डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा हार्दिक। यस सर, क्यों? OH नहीं होगा। क्यों कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा? ये CO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा सर। तो दोनों रिड्यूस होंगे। अगर मैं यहां पर H2PT यूज कर लेता हूं तब मुझे ये कंपाउंड मिलना चाहिए ना। क्लियर है बच्चों? नहीं? यस सर। यस सर। अगर मैं केवल डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना चाहता हूं तब क्या करूंगा? क्यों बच्चों? अगर मैं केवल डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना चाहता हूं तब क्या करूंगा? बता सकते हो कोई? समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैं अब? ओजोनोलिसिस। अरे ओजोनोलिसिस क्यों करेंगे यार? ओजोनोलिसिस से टूट जाएगा। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक या टू डिसोसिएट। तो Yes. ओजोनोलाइसिस करेंगे तो टूट जाएगा ना ये। यस। मुझे तो इसका रिडक्शन करना है, तो मैंने H2PT से रिडक्शन किया, अल्कोहल बना लिया, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया। यस सर। क्लियर है बच्चों? यस। अच्छा Yes. अगर मैं इससे केवल साइक्लोहेक्सेन बनाना चाहता तब क्या करता? सर जिंक डस्ट। क्या बच्चों? सर क्या बनाना चाहते हैं इससे? साइक्लोहेक्सेन। सर हाइड्रोलाइसिस लास्ट में। हाइड्रोलाइसिस लास्ट में? किसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे लास्ट में? सर ये अल्कोहल बस कुछ भी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से तोड़ना, वाटर ऐड होगा, वाटर निकलेगा। और अगर वाटर निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा ना बच्चों। सर H2PT से ये बना लेंगे OH वाला, और फिर जिंक डस्ट यूज कर लेंगे। इतना लंबा क्यों जाए? हम रेड फास्फोरस HI यूज ना कर लें? यस सर।
डायरेक्टली रेड फास्फोरस HI यूज कर लेंगे तो सबका रिडक्शन हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड का, कार्बोनिल का, सबका रिडक्शन होकर एल्केन बन जाएगा। यस यस सर। सर। यस सर। तो अच्छा, ये रिएजेंट जो है कहाँ कौन सा यूज करना है, ये तो हमारी डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है ना, कितना हम अच्छे से जानते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ। इस इक्वेशन में पहले वाले कंपाउंड से डायरेक्टली डबल बॉन्ड O वाला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे क्या चीज? सर? इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं स्टार्टिंग वाले कंपाउंड से डबल बॉन्ड O वाला बनाना हो, मतलब ये वाला, तो डायरेक्टली कैसे बनाएंगे? डायरेक्टली कैसे बनाएंगे? तो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट में तो हमारे पास होता नहीं है, तो पहले कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, उसको H2PD से PT से रिडक्शन कर देंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल लिया था कल हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, हाँ तो सर, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करने के बाद रिडक्शन कर लेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो ये तो सेम कहानी लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सही काम कर रहा है या नहीं? क्या एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? यस सर। क्या एस्टर को रिड्यूस करता है? यस सर। तो दोनों को रिड्यूस करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यस सर। अगर मैं यहां पर NaBH4 लेता तब क्या होता? सेम ही होगा। क्या एस्टर को रिड्यूस कर पाएगा NaBH4? एस्टर नहीं होगा। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। यस सर। ये किसको रिड्यूस कर पाता? कौन से एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस कर सकता था? क्यों बच्चों? NaBH4 किस एसिड डेरिवेटिव को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है? सर एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को, बिल्कुल। देखो तीसरा वाला केस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सही काम कर रहा है या नहीं? कार्बोनिल का रिडक्शन कर रहा है और हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट कर दे रहा है। यस। लेकिन अगर हम NaBH4 ले लें तब, अगर बच्चों मैं यहां पर NaBH4 ले लेता हूं तब क्या होगा? सर हेलो एल्केन नहीं होगा। हेलो एल्केन नहीं होगा, केवल कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा। यस सर। यस सर। समझ में आ गई कहानी? क्या क्या चीज समझनी है, हमें क्या किस डायरेक्शन में अप्रोच लगानी है? यस यस सर। सर। अब बच्चों यहीं पर मैं एक कंपाउंड लिख देता हूं, बता सकते हो इसका सॉल्यूशन? क्यों बच्चों? सर एक मिनट। सर ब्रोमोहेक्सेन। सर। हाँ बच्चे, ब्रोमोहेक्सेन। यस सर। नहीं नहीं बच्चे, गलत। मैंने दो क्लू दे दिए तुम्हें। एक तो पहला ये है ब्रोमोहेक्सेन है। क्या ब्रोमोहेक्सेन साइक्लिक कंपाउंड है? सर वो देखा नहीं।
यस सर। और मैंने दूसरा हिंट यहाँ दिया है, सर IMSN, क्या लिखा? IMSN। अच्छा देखो पहले वाले का प्रोडक्ट तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं, OH ये बनेगा ना पहले वाले यस स्टेप में, सर। ये तो एक कंपाउंड हो गया। जब मैं यहां पर NaOH लेता हूं या बेस लेता हूं तो ये एनाइन बना देगा, यस सर। और इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यस सर। यस सर। ये प्रोडक्ट बन जाएगा या नहीं? यस सर। समझ में आ गया क्या कहानी हो रही है? कंपाउंड ए ये हो जाएगा, कंपाउंड बी ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कहाँ सो गए, कहाँ खो गए? यस सर आगे समझ में। यस सर। नेक्स्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर रहा है। अगर हम SBH लेते तो COOH को रिड्यूस नहीं करता ना, यस सर कार्बोनिल हो जाता। कार्बोनिल को रिड्यूस कर देता। ठीक है, यहां पर अगर SBH लेते तब क्या करते हैं? NO2 नहीं होता। सर NO2। NO2 का रिडक्शन नहीं होता। वेरी गुड। कंपेयर करके हमें ये याद हो जाएगा कि हमें किसका रिडक्शन किसके साथ करना है, किसका नहीं करना है। सर क्या होता है उससे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट क्या नहीं होता हो गया। हाँ बच्चे, दोनों ही चीजें जाननी है ना, कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है, दोनों ही जानने है ना। यस हाँ डन बच्चों। यस सर। अब हम एक नया रिएजेंट ले रहे हैं, डाइबल। कौन सा? डाइबल H। डाई आइसो ब्यूटाइल। ये हो गया D, ये हो गया I, ये हो गया B, DIB। ALS एल्यूमिनियम हो गई बच्चों, डाइबल। और H फॉर हाइड्राइड, तो बन गया डाइबल H। यस। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल तो ये होता है ना बच्चों, CH3 C CH3 CH2। आइसोब्यूटाइल ग्रुप तो यही है ना। आइसोब्यूटाइल तो हमने क्या लिया, CH3 CH CH2 होल ट्वाइस AlH। अब बच्चों एक जरा बात समझो, एल्यूमिनियम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना डाई आइसोब्यूटाइल के। यस सर। और ये ग्रुप जो है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, छोटा मोटा ग्रुप है, भारी भरकम है। भारी तो क्या ये स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा या नहीं? यस अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो क्या ये कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ सिलेक्टेड जगह तक पहुंच पाएगा? सिलेक्टेड। और मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या नहीं? यस सर। तो एक तो मेटल हाइड्राइड होने की वजह से इसका रिड्यूसिंग नेचर होगा, और चूंकि ये बल्की है इसकी वजह से सेलेक्टिविटी होगी, तो एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा या नहीं? यस क्लियर? यस। अच्छा नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो मैं इरेज करता हूं इसको।
डन बच्चों? सब बस यही। यस सर डन। यस। एक मिनट सर। हाँ बच्चों, सर हमें कितने और करने हैं अभी? 2 और है बच्चों, ठीक। बस हो गया थोड़ा सा सर। छोटे छोटे बचे हैं, अब बहुत बड़ा काम नहीं बचा है। हाँ, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड IBU, बच्चों ये ऐसे लिखना IBU2ALH। किसमें सॉल्युबल है बच्चों? ये वाटर में। अब ये क्या कर रहा है बच्चों? सेलेक्टिव है, रिएक्टिविटी कम है, तो ये कंप्लीट करेगा रिडक्शन, पार्शियल करेगा? पार्शियल। 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 तो पार्शियल रिडक्शन नाइट्राइल का किसमें कर रहा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। नाइट्राइल का रिडक्शन अमीन में ना कर किस में कर दे रहा है? केवल एल्डिहाइड में कर रहा है। तो क्या ये एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेगा? नो सर। एस्टर का डाउट था। हाँ बच्चे पूछो। सर ये पानी में सॉल्युबल कैसे है? मतलब ये जैसे आपने बताया था कि जब पानी में सॉल्युबल कोई सब्सटेंस होता है तो वो यूजुअली उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाँ इसमें कैसे होगी हाइड्रोजन? बच्चे एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम क्या ग्रुप 13 का एलिमेंट है या नहीं? यस सर। तो वाटर के लोन पेयर ले सकता है या नहीं? ले सकता है सर। ले सकता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा या नहीं? बना लेगा। कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा तो आयन तो सॉल्युबल होते हैं ना पानी में। ठीक है सर। सर नाइट्रोजन कहाँ गया यहाँ का? कौन सा? हाइड्रोलाइसिस में चला गया बच्चे, अच्छा ओके। हाइड्रोलाइसिस में चला गया। वाटर लिया है ना साथ में हमने, यस सर। तो हाइड्रोलाइसिस में वाटर चला गया, वो नाइट्रोजन निकल गया। पहले यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड N बनेगा, Al वगैरह जुड़ जाएगा, और फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा H2 और O में। यस सर। तो क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड बन एल्डिहाइड। जाएगा। हाँ बच्चे, क्या पूछा आपने? सर लास्ट पॉइंट में ऐसे क्या लिखा है? क्या बच्चे लास्ट पॉइंट में? ये क्या बताया? बच्चे ये यहाँ पर भी चूंकि मेटल हाइड्राइड है तो हाइड्राइड H माइनस आयन देगा ना। यस सर। तो हाइड्राइड आयन कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक करेगा। यस सर। अरे यार ये गलत लिखा है, ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन करने ना बच्चों, कार्बोनिल कार्बन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन भी सेलेक्टिव होगा क्योंकि ये बहुत बल्की है। नेक्स्ट, अगर एस्टर है तो एस्टर का रिडक्शन पहले एल्डिहाइड में होगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल में होगा, तो ये कहां पर रुकेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पर रुक जाएगा, एल्डिहाइड से आगे नहीं जा पाएगा। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, फर्दर ये एल्डिहाइड पर रुकेगा। तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एल्डिहाइड बनाना है डाइवल H यूज करूंगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूंगा, अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है तो रेड फास्फोरस HI यूज कर लूंगा। क्लियर है? यस और अगर मैंने गलती से NaBH4 डाल दिया तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यस सर। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनका रिडक्शन ये नहीं कर सकता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही भाई है ना ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो किस ग्रुप को अटैक करता है ये, पोलर को या नॉन पोलर को? पोलर। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को ये अटैक नहीं करता किसी भी स्थिति में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LAH तो स्ट्रॉन्ग था ना, तो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा था, लेकिन यहां पर चूंकि ऑलरेडी वीक है, मतलब सेलेक्टिव है, बल्कि है, तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किसी भी कंडीशन में रिड्यूस नहीं करता। क्लियर है बच्चों? यस। देखो
डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड केवल CN को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप में। क्यों यस बच्चों? और इसमें साथ में क्या निकल गया, NH4Cl निकल जाएगा। अब ये NH4Cl कहां से आया, तो बच्चों ऐसे समझ लो, यहां पर एल्यूमिनियम सॉल्ट बना था, एसिड की प्रेजेंस में ये एसिडिक मीडियम में क्लोराइड बना लेगा, मतलब ये जबरदस्ती दिया है, वैसे ये देना नहीं था। सर, ये बीच वाला ध्यान में नहीं रखना ना। नहीं नहीं बच्चे, आपको डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट याद रखना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सारी मैकेनिज्म कुछ सेलेक्टेड है, मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म, बस वही याद करनी है। इससे बस एक अप्रोच डेवलप की जाती है। देखो अगर एस्टर है, एस्टर का रिडक्शन कर रहा है एल्डिहाइड में, यस सर। नोट करना है, यस यस सर। सर। यस सर। करो करो। सर ये वाला चैप्टर तो आसान है सर, पर एल्काइल हैलाइड में सर प्रॉब्लम बहुत हो रही है। क्या बच्चे? सर ये वाला चैप्टर तो आसान है हाँ सर, पर एल्काइल हैलाइड सर बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है बच्चे, थोड़ा थोड़ा सा तुम भी प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हारे डाउट जहां जहां जरूरत होगी, टाइम मिलेगा मुझे, मैं तुम्हारे डाउट लेता रहूंगा, तो कोशिश करेंगे हम कर लेंगे। और सर पी ब्लॉक तो याद भी नहीं हो रहा है सर। पी ब्लॉक तो बच्चे एक बार में हो भी नहीं सकता है, यस सर। एक बार में नहीं हो सकता है। हाँ बच्चों, क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका? ये बच्चों क्या बनाओगे इसका? सर ये अल्कोहल हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप और ब्रोमीन का भी हो जाएगा। सर वो जो एस्टर ग्रुप है सर, OCH3 वो निकल जाएगा, अच्छा एंड डबल बॉन्ड होगा, OH बन जाएगा बिल्कुल। BR हट दोनों जाएगा। तरफ है, एंड फिर BR हट जाएगा। क्लियर है बच्चों? सर बीआर हट जाएगा सर, ये समझ में नहीं आया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है भाई, अमन। यस सर देख रहा हूँ, यस सर समझ में आ गई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है, ब्रोमीन को भी तो हटाएगा ना ये। यस सर एल्काइल हैलाइड। फिर क्लियर है बच्चों? क्या बनाएगा बच्चों? सर BR हट जाएगा और इस पे एसिड, ब्रोमाइड की जगह अल्कोहल आ जाएगा और इधर CH2 आ जाएगा। CH3 आ जाएगा। तो तीनों ब्रोमीन हटेंगे, 2 ब्रोमीन हटेंगे, 1 ब्रोमीन हटेगा, या कोई सा नहीं हटेगा? तीनों हट जाएंगे। तीनों हट जाएंगे। कुसुम
क्या बच्चे? सर तीनों नहीं हटेंगे एरोमेटिक, हाँ बच्चे बिल्कुल। कौन बोल रहा है ये? बिल्कुल सर पावनी। पावनी, बिल्कुल सही है बच्चे। कौन सा नहीं हटेगा पावनी? जो रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है वो। एरोमेटिक हैलाइड को तो रिड्यूस नहीं कर सकते ना हम। यस सर। नो सर। तो ये वाला रह जाएगा, बाकी ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। एसिड हैलाइड भी रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? Br CH2OH एंड CH3। क्लियर है बच्चों? सर फिर एलिफेटिक को करता है। हाँ बच्चों, कल हमने ये तो पढ़ा था। ये सर, लेकिन सर मैंने सोचा सर आर की जगह फिनाइल भी हो सकता है। क्या सर मैंने सोचा फिनाइल भी हो सकता है साथ बच्चे? में। आर लिखा था या AR लिखा था? सर आर लिखा था। AR तो नहीं लिखा था ना। नो सर। अगर एरोमेटिक रिंग होती तो उसके लिए हमें AR लिखना पड़ता ना। यस सर। हाँ, वेरी गुड पावनी, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, नेक्स्ट बच्चों, रिडक्शन विद लिथियम टी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह हमने अब क्या ले लिया? 3 हाइड्रोजन की जगह हमने टर्शी ब्यूटॉक्सी ले लिया। कैसे? CH3C CH3 CH3O, ये हो गए ब्यूटॉक्सी ग्रुप। और कितने ले लिए? 3। Al LiH, लिथियम ट्राई ब्यूटॉक्सी टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या ऐसे LiH लिख देंगे। इसको हम AlH और Li इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लिथियम ट्राई टी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी तो ये मेटल हाइड्राइड ही है या नहीं? मेटल हाइड्राइड है या नहीं बच्चों? यस सर। हाईली रिएक्टिव और हाईली सेलेक्टिव। सेलेक्टिव। क्यों? सर बल्कि है। बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ये टर्शी ब्यूटॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ये इसको हिंडर मना करेंगे रिएक्ट करने से। एसिड हैलाइड को किसमें रिड्यूस कर रहा है? क्यों बच्चों? एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड। एट द सेम टाइम ये कार्बोनिल ग्रुप को किसमें रिड्यूस कर रहा है? अल्कोहल। H होगा। और एल्डिहाइड को और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। यस सर। लेकिन ये एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर जब इस रिएजेंट का अटैक होगा तो इसके साथ एक एडक्ट बनाकर रखेगा, और वो कब अलग होगा? जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर से ट्रीट करेंगे। बात समझ में? क्या मैं ये कह रहा हूं बच्चों, जब एसिड हैलाइड पर हमारा रिएजेंट अटैक करेगा तो इसके साथ जुड़कर एक कंबाइंड आइडेंटिटी बना लेगा। उसको हम एडिशन से बनने वाला एक कंबाइंड आइडेंटिटी को बोलते हैं एडक्ट। ADDUCT क्या बना लेगा? ये एक एडक्ट बना लेगा। किसके साथ? हमारे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, रिएजेंट के साथ। ठीक है। अब जो एडक्ट है वो हाइड्रोलाइसिस पर एल्डिहाइड दे रहा है। वो जो एडक्ट बनेगा उसका फर्दर रिडक्शन अल्कोहल में नहीं हो सकता। बात समझ में आई? यस। इसलिए कभी भी हम एसिड हैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो हैलाइड बनाएंगे, वो एल्डिहाइड बनाएंगे, अल्कोहल नहीं बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर एक्सक्यूज सर। हाँ बच्चे। सर कैन यू प्लीज रिपीट द रीजन? बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास एक सबस्ट्रेट है,
सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट मिलकर क्या बना रहा है, पहले एक एडक्ट बना रहा है, और ये Yes, sir. एडक्ट हाइड्रोलाइसिस पर क्या बना ले रहा है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, जो ये एडक्ट बन रहा है उस एडक्ट का फर्दर रिडक्शन अल्कोहल में नहीं हो पा रहा है, Yes, sir. इसलिए ये एल्डिहाइड पर रुक जाएगा, क्योंकि एडक्ट बना उसका रिडक्शन नहीं हो सकता। क्या होगा, एडक्ट जो बना उसकी हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड मिल जाएगा, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हमारा रिएजेंट भी खत्म हो जाएगा ना। Yes, sir. इसलिए ये रिएक्शन कहां पर रुक जाती है, एल्डिहाइड पर रुक जाती है। Aldehyde. तो सेलेक्टिवली ये काम क्या कर रहा है, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। क्या बच्चों कोई और रिएजेंट है जो इस एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे? आप लोगों ने पढ़ा है? LAH। नहीं, LAH नहीं, LAH तो अल्कोहल बना देगा। अच्छा हाँ ठीक है, आया कॉल। और कोई रिएजेंट जो आपने पढ़ा हो? सर लिंडलास कैटलिस्ट। वेरी गुड, लिंडलार कैटलिस्ट H2PdBaSO4। ध्यान है बच्चों? यस सर। लिंडलार कैटलिस्ट सेम काम करेगा, H2PdCPaSO4 इन क्यूनोलीन, ये हम यूज करते हैं। और जब ये वाला लिंडलार कैटलिस्ट हम इस रिडक्शन के लिए यूज करते हैं ना, तो इसको एक नाम देते हैं, दैट इज रोजनमुंड रिडक्शन। क्लियर है बच्चों? सर नाम क्या है? रोजनमुंड, ROSENMUND, रोजनमुंड रिडक्शन। ओके सर एक डाउट था। हाँ सर पूछो कि बच्चे। हम ये जो हमारा ये रिएजेंट है, ये एडक्ट क्यों नहीं कर सकता रिड्यूस, अगर क्या हमें चीज? एक्सेप्ट मिल जाए? अगर ये बच्चे एडक्ट बन गया बड़ा बल्कि सा ग्रुप, इसके साथ ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, तो किसी दूसरे रिएजेंट को इसके पास आने की परमिशन होगी, फ्रीडम होगी? नो सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चारों तरफ से घेर कर बैठ गया, अब कोई और नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। बस लास्ट और है एक, MPV रिडक्शन। सर एक मिनट नोट कर लें। हाँ बच्चे नोट कर लो, नोट कर लो। सर कल की क्लास डाउट क्लास हो गया। अब कल की यार कल सोचेंगे, अभी से क्यों पीछे पड़ गए? सर एक डाउट क्लास ले लो। हाँ बच्चे डाउट क्लास लूंगा, डाउट क्लास भी लूंगा, परेशान ना हो। अब तो ये वाले इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले मॉड्यूल हो जाएंगे अब तुम लोगों के, नहीं? यस सर। और डीपीपी बच्चों तुम्हारी परफॉर्मेंस ना डीपीपी में सबसे खराब चल रही है। बाकी फिजिक्स और मैथ का तो नहीं कह सकता, लेकिन केमिस्ट्री में तो बहुत गरीब हो तुम। ई ब्लॉक खत्म कर लिया सर, जो हेलोजन वो लास्ट की नोबल ग्रुप वाली थी, वो 18th ग्रुप, वो तो हो गई थी ठीक से। अच्छा बच्चे किसी एक दो की कहानी है, मेरे पास सबकी रिपोर्ट है किसने कितनी डीपीपी करी है। तो केमिस्ट्री में बहुत गरीब हाल दिखाई दे रहा है तुम्हारा। एक दो बच्चे हैं जो कुछ कर पा रहे हैं। सर हाइड्रोलिसिस आप अलग से कराओगे? हाइड्रोलिसिस बच्चे कराने की जरूरत नहीं है, वो हम धीरे कहीं ना कहीं आराम से समझते रहेंगे। हाइड्रोलिसिस में एक सिंपल सी अभी जो हमारा लास्ट एजेंट बचा है उसके बाद तुम्हें हाइड्रोलिसिस समझा देता हूँ, कुछ नहीं है उसमें, कुछ अलग से कराने की जरूरत नहीं है। इसके लास्ट एजेंट के बाद में तुम्हें हाइड्रोलिसिस समझा देता हूँ। तो डन। ओके बच्चों, थर्ड इज MPV रिडक्शन। MPV हाईली सेलेक्टिव, क्या कह रहा हूं बच्चों फिर से मैं, हाईली सेलेक्टिव रिडक्शन है। क्या कौन कौन है? एक तो एक साइंटिस्ट थे मीरविन, दूसरे पोंडोर्फ, तीसरे थे वर्ले। तो MPV शॉर्ट में कहते हैं मीरविन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन को। ये किस लिए यूज हो रहा है? केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना रहे हैं हम,
एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके क्या Alcohol. बना रहे हैं? एल्कोहल। ठीक है, तो क्या यूज कर रहे हैं? क्या लिया है बच्चों हमने यहाँ पर? 2 degree alcohol. 2 डिग्री। इसका नाम क्या है बच्चों? कॉमन नेम क्या होगा इसका? सर आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपेनॉल नहीं बोलेंगे बच्चे, फिर तो हम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बोलेंगे अगर ऑल लगा रहे हैं, अदरवाइज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हम क्या ले रहे हैं? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। तो अगर मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड O है, इसके साथ मैंने ले लिया CH3CH3C डबल बॉन्ड O, इससे CH3 को बच्चों मैं C2H5 कर देता हूं, थोड़ा आसानी से हो जाएगी समझने में। अगर मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? बच्चों गलत लिख दिया, OH, CHOH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये कीटो ग्रुप का तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और इस एल्कोहलिक ग्रुप का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या बना लूंगा? C2H5 CHOH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? कीटोन में, एसीटोन में। और जो एल्डिहाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में। यस सर। तो मेरविन पिंडोर रिडक्शन में हम क्या लेते हैं? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। किस किस का मिक्सचर ले रहे हैं बच्चों? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का मिक्सचर लेते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या नाम दे रहे हैं? एमपीवी रिएजेंट। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों इनको हम? एमपीवी, मेरविन पिंडोर वर्ले रिएजेंट। कौन कौन से हैं? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। क्लियर है बच्चों? यस। अच्छा, अब हमने एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी लिया है, केवल एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या बना देना है? डायरेक्टली एल्कोहल। और साथ में जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देना है हमें? एसीटोन। तो अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन का केवल कन्वर्जन एल्कोहल में करना है तो एमपीवी रिडक्शन करेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन अगर एल्केन में करना हो तो कौन सा रिडक्शन लेंगे? क्यों बच्चों? अगर हमें एल्डिहाइड कीटोन का सेलेक्टिवली रिडक्शन, मतलब हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप थे, केवल एल्डिहाइड या कीटो फंक्शनल ग्रुप को हमें रिड्यूस करना है एल्कोहल में, तब तो हम ले रहे हैं एमपीवी रिडक्शन। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को केवल, एल्डिहाइड और कीटोन को केवल एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते, तब कौन सा रिडक्शन कर दें? रेड पी प्लस HI। बच्चे वो तो किसी भी ग्रुप को कर देता ना। यस सर। तो हम तो केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना चाहते हैं गुंजन। सर CR। क्लेमेंसन। हाँ, CR क्लेमेंसन रिडक्शन, या फिर वुल्फ कृष्णा। वोल्फ कृष्णा रिडक्शन। वोल्फ कृष्णा रिडक्शन। वेरी गुड बच्चों, क्लियर है? Yes sir. नोट कर लिया? नो सर। करो करो, नोट करो। सर डीपीपी के साथ ना एक प्रॉब्लम और आ रही है। क्या? दैट सर की हमारी ना क्लासेस ना रोज हो रही हैं, एंड फिर स्कूल भी होता है और फिर उसके बाद मॉड्यूल भी करना होता है, पीवाईक्यू भी करने होते हैं। सर अब डीपीपी करने बैठते हैं तो मॉड्यूल वगैरह छूट जाता है, मॉड्यूल करने बैठते हैं तो डीपीपी छूट जाती है। सूर्यांश, मेरी एक बात अगर तुम फॉलो कर पाओ, डीपीपी में, एक डीपीपी में 10 क्वेश्चन है ना? यस सर।
क्या 2 दिन में तुम एक डीपीपी कर सकते हो, एक दिन में 5 क्वेश्चन कर सकते हो ट्राई, या नहीं? हाँ सर हो जाएंगे। बस रोज तुम्हें 5 क्वेश्चन करने हैं बिना किसी ब्रेक के, ठीक है सर। फिर हो जाएंगे ना। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा हमें 10, 15, 20 मिनट देने होंगे। सर बट जैसे फिजिक्स और उसकी भी होती है ना, मैथ्स की, वो 10, 15, 20 मिनट नहीं लेते सर, 5 क्वेश्चन कभी कभार आधा घंटा भी ले जाते हैं। नहीं, मैं तो केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ बच्चे, केमिस्ट्री के लिए। नहीं सर, हमें तो सर सारे सब्जेक्ट देखने होते हैं ना। नहीं, मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ बच्चे। मैं अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी तुम्हें बता सकता हूँ, कैसे मैं किस चीज पर फोकस करता था। केमिस्ट्री इज अ वेरी बोरिंग और बेकार टाइप सब्जेक्ट, मेरे लिए भी वही था, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन मैं केमिस्ट्री पढ़ाना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। कारण पता है क्या है? नो सर। अरे एक सबसे बढ़िया कारण है यार। सर बच्चों को बोल दो याद कर लो। सर एक्सेप्शन ऐसे। अरे यार देखो, तुम सब जानते हो कोई भी काम करने का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा कारण ये है कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए ना दिमाग नहीं मारना पड़ता। एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन की बात ही नहीं है। मुझे देखो, मैं पीछे कोई जो तुम्हें क्वेश्चन दे रहा था, यहाँ पर कुछ नोएडा सेक्टर 4 वाले बच्चे भी क्लास में बैठे मेरे स्टूडियो में आकर कभी कभी बैठ जाते हैं। तो ना तो मैं कोई पेपर लेकर आता हूँ, ना मुझे कोई किसी पेपर की हेल्प की जरूरत होती है। वो 2-4 क्वेश्चन दिमाग से ऐसे ही निकल आते हैं, टपक जाते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछना या क्वेश्चन बताना तुम्हारे लिए, मेरे लिए टफ नहीं है। तो मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहा है ना, पढ़ना नहीं पड़ रहा। तीसरा, जब तुम परेशान होते हो तो मैं ये कह देता हूं, एक्सेप्शन है, रट लो, अभी के लिए रट लो, थोड़े समय के बाद समझ में आएगा। तो मुझे तुमसे मैक्सिमम टाइम कुछ टॉक्स करनी होती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। दूसरा, मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे। ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, ऐसा नहीं है कि टीचर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे। तीसरा हमारे साथ जो फायदा है वो ये है कि ये दमड़ी राम मिलते हैं ना, तो उससे तो अच्छा सा सब्जेक्ट है। एक खराब सा सब्जेक्ट है, मैं भी मानता हूं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। मेरे पास तो बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है, तुम्हारे पास बड़ा ऑब्जेक्टिव है या नहीं कोई? आईआईटी, बिल्कुल बच्चों, आईआईटी। तो बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। बच्चों एक चीज बताओ, अभी एक नई मूवी आई है, वो रॉकेटरी। सब पता ही नहीं है कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी मूवी जा रही है। अच्छा, अपने पेरेंट्स से कहना आप कि जिस दिन तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो वो तुम्हें रॉकेटरी मूवी जरूर दिखवाए। बहुत अच्छी मोटिवेशनल मूवी है, और उसमें एक चीज बहुत अच्छी जो पॉजिटिव दिखाई गई है वो ये है कि हमारे अंदर ना किसी काम को करने का एक जुनून होना चाहिए। जुनून तो तुम सब में है, ऐसा नहीं है नहीं है, बस उसके लिए एक सप्रेसिव फोर्स, मतलब अगर हम कोई भी काम करें, अगर मुझे रोड पर दौड़ना है या कहीं ग्राउंड में दौड़ना है तो मुझे कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, मसल्स पेन होगा, मस्कुलर पेन होगा, सांस फूलेगी, पसीना आएगा, तो मुझे उन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा ना। मैं तभी दौड़ सकता हूं जब मेरे अंदर बहुत ज्यादा जुनून है कि नहीं, आज मैं ग्राउंड में 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का एक अपना वॉक या ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग कंप्लीट करूंगा। मुझे अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है या अपनी हेल्थ पर कंट्रोल करना है। तो बच्चों एक ड्राइव की जरूरत होती है, वो ड्राइव आपके पास है, वो इंटरनल एपिटाइट है, वो बाहर से नहीं है, मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं होता। आपके पास एक बहुत बड़ी ड्राइव है, वो है आईआईटी का ड्रीम। वो ड्रीम पूरा करने के लिए आपको कोई ना तो जगा सकता है ना सुला सकता है, आप खुद कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में ये नहीं कह रहा हूं आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, धीरे धीरे इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को देखो, इंटरेस्ट बच्चों कब आता है, जब हम उस चैप्टर को पढ़ें, थोड़ा समझ में आने लगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, हमसे सॉल्व हो जाए, और 4 लोगों के बीच में हम अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर पाए, इंटरेस्ट आ जाएगा। खराब कब लगेगा? हमने मेहनत बहुत की, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, खराब लगने लगेगा। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन नहीं है।
सर ये ऑर्गेनिक में हो सकता है, फिजिकल में भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक में नहीं हो सकता ना। बच्चे किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ये नहीं हो सकता, उसमें वो नहीं हो सकता, किसी में भी हो सकता है। यस सर। एक बात बताओ बच्चों, हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे सब्जेक्ट है, खराब सब्जेक्ट है? सर बहुत ज्यादा खराब। बहुत अच्छे हैं ज्यादा सर। अच्छा, किसी के लिए वो अच्छे हैं और किसी के लिए खराब है। जिसको समझ में आते हैं उसके लिए अच्छे हैं, जिसको समझ में नहीं आते उसके लिए खराब है। तो जब तक आपके समझ में वो सब्जेक्ट का वो कंटेंट नहीं आ रहा है, तब तक वो आपको खराब लगता रहेगा। इनऑर्गेनिक तो सबसे सीधी है, सबसे आसान है, उसमें कुछ सेलेक्टेड चीजें रटनी है। सर सिलेक्टेड? हाँ सिलेक्टेड ही है बच्चे, तुम्हें पूरी इनऑर्गेनिक पर रिसर्च करने के लिए नहीं कहा गया है। सर सभी रटना होता है सर, उसमें सेलेक्टेड क्या होता है? सभी रटना होता है। तो कंटेंट ही तुम्हें बहुत सेलेक्टेड, थोड़ा सा कंटेंट तो दिया गया है, इसलिए आप थोड़े से को मैं भी थोड़ा ढूंढ रहे हो। सर थोड़ा सा। देखो तुम्हारे चेहरे पर थोड़े से के नाम पे कितनी खुशी आ गई। हाँ सर वो बहुत खुश है सर। बहुत खुश हो ना, तो बस इसी खुशी के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एक बार में सारा। देखो अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत ज्यादा तेज भूख लगी हुई है, और सामने से बहुत गर्म खाना आ जाए, तो क्या एकदम खा लोगे या उसे फूंक मार के ठंडा करोगे तभी खाओगे? सर ठंडा करेंगे थोड़ा सा। आराम आराम से खाओगे ना, फूंक मारोगे ठंडा करोगे, आराम आराम से खाओगे ना, जल्दी तो नहीं खा पाओगे। नो। तो जब बहुत तेज गरम या बहुत तीखी चीज हो तो आराम आराम से खा सकते हैं ना। यस। अगर मैं आपको एक हरी मिर्च दे दूं बहुत तेज है तो आप नहीं खा पाओगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप उसके बहुत छोटे छोटे बाइट कर लो, वो छोटे छोटे बाइट आप आराम से खा पाओगे ना। छोटे छोटे बाइट, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लिए, उनको तो हम खा सकते हैं ना। तो जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो, बहुत ज्यादा तीखी हो, तब हम, या बहुत ज्यादा गर्म हो, तो हम आराम आराम से छोटे छोटे बाइट करके खा सकते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। बस देखो आसान सा है, केमिस्ट्री इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। वो बात अलग है, बेकार है, लेकिन है सिंपली। चल बच्चों नोट कर लिया ये? यस यस सर। सर। अच्छा ये कहानी बस वही दी हुई है, सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट से निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म है बच्चों, ये मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अननेसेसरी इस पर दिमाग मत मारो, मैं शेयर कर दूंगा, देख लेना एक बार चाहो तो, अगर अननेसेसरी जरूरत नहीं है। सर सीबीएसई में नहीं आएंगे? क्या सीबीएसई लेवल पे? बच्चे सीबीएसई क्या, आईआईटी में भी नहीं आएगा ये। ओके सर। ठीक है, तो ये तो जबरदस्ती मैकेनिज्म डाल दिया है, उसकी कोई जरूरत है नहीं। क्या आ गया ये? एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेना था मैकेनिज्म का। हाँ बच्चे ये आगे कुछ नहीं था, वो अननेसेसरी स्लाइड रह गई है कुछ। तो चैप्टर सर खत्म। ट्राइफिनाइल टीन हाइड्रेट वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो नहीं है इसमें? क्या बच्चे? ट्राइफिनाइल टीन हाइड्रेट वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है 11th में कोई पढ़ा था। बच्चे वो ना पूरा बहुत डिटेल में नहीं आता है, तो कहीं रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको हम वहां सेलेक्टिवली पढ़ लेंगे। ओके सर। सर चैप्टर हो गया खत्म? हाँ बच्चे चैप्टर खत्म हो गया। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर की जब हमने लास्ट क्लास में एलएच करा था, उसमें आपने बताया था कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो तभी करता है जब उसमें फिनाइल ग्रुप लगाओ और कार्बोनिल ग्रुप लगा हो, अल्फा बीटा हो। हाँ सर। सर तो अगर फिनाइल के साथ कोई और सब्स्टिट्यूट, मतलब फिनाइल के साथ फिनाइल पे सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल लगा हो तब भी करेंगे। ठीक है सर। सर हाँ बच्चे। सर अगर नैप्थलीन के साथ में अपन एसिडिक K2Cr2O7 ले लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नेप्थलीन के साथ K2Cr2O7 ले रहे हैं तो बच्चे थैलिक एसिड बन जाएगा। सर कैसे? बच्चे वो बॉन्ड को ही तोड़ डालेगा, तोड़फोड़ मचा देगा। ये यहां से तोड़ देगा बच्चे। सर आपने देखा हाँ। था ना, ये बेंजीन को तो कुछ नहीं करता। नहीं, एक रिंग की एरोमेटिसिटी रिटेन रह जाएगी बच्चे।
मतलब एंथ्रासिन होगा तो भी उसमें यही करेगा? एंथ्रासीन होगा तो एंथ्रासीन में क्या हो सकता है? एंथ्रासीन में नेप्थलीन रिंग बन जाएगी पहले तो, देखना एंथ्रासीन होगा तो ये वाला केस बनेगा, इधर से तोड़ेगा इधर से तोड़ेगा। ओके सर। ठीक है, चलो बच्चों अभी अभी ना बच्चों आज मुझे क्लास अभी स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि एक मैम की हमारी क्लास है इंसिडेंटली सेम स्टूडियो में। तो बच्चों आज मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, जो भी डाउट है मैं डाउट क्लास के लिए आपका अलग से टाइम अरेंज कर दूंगा। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। ओके बच्चों, खुश रहो मस्त रहो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बाय चैप्टर खत्म? हाँ बच्चे चैप्टर खत्म। सर